नमस्कार दोस्तों, एक नज़र आप सभी अपने आसपास देखें और देखें कि जितनी भी वस्तुएं आप देख पा रहे हैं वो सभी किसी न किसी धातु की बनी हुई हैं, किसी न किसी मटेरियल की बनी हुई है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर धातुवाचक संज्ञा। मटीरियल नाउन हिंदी में उसको कहा जाता है द्रव्यवाचक या फिर धातुवाचक संज्ञा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मटीरियल नाउन। आप देखें आपके आसपास, यदि आपके आसपास चेयर है तो आप ये देखें कि वो चेयर किस वस्तु से बनी है। क्या वो प्लास्टिक से बनी है, लोहे से बनी है या लकड़ी से बनी हुई है। प्लास्टिक मटेरियल नाउन, लोहा मटेरियल नाउन, लकड़ी मटेरियल नाउन। So let's see the examples and definition. Let's see the definition first. A material noun, a material or substance from which things are made or consumed are known as a material noun. ऐसे मटेरियल या ऐसी कोई वस्तुएं जिनसे चीजें जो है वो बनी हुई हैं, ऐसी वस्तुएं जिनसे दूसरी जो वस्तु है वो बनी हुई है, चीजें बनी हुई हैं या कंज्यूम की गई है, ऐसी वस्तुओं को मटेरियल नाउन कहा जाता है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। सिल्वर, गोल्ड, आयरन, डायमंड, प्लास्टिक, वाटर, ऑयल, ये सभी मटेरियल नाउन के एग्जांपल हैं। आप जो भी वस्तु आपके आसपास देखेंगे वो वस्तु किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई है। मतलब मटेरियल नाउन जो है हर जगह है। मटेरियल नाउन एक तरह से रॉ मटेरियल है। किसका? जिससे दूसरी वस्तुएं बनती हैं, जिससे कॉमन नाउन्स बनते हैं, जिससे प्रॉपर नाउन्स बनते हैं। तो मटेरियल मतलब धातु। ठीक है, इसका आगे देखते हैं इसके कुछ फीचर्स। ये बड़े इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं, आप लोग ध्यान रखें इसमें, क्योंकि इसके फीचर्स के हिसाब से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ये मटेरियल नाउन के भी कुछ क्वेश्चंस देखे गए हैं एसएससी में, बैंकिंग में कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी इसके फीचर्स आप देखें कि मटेरियल नाउन कैन बी मेजर्ड और वेट। इसका मतलब है मटेरियल नाउन जो है वो उसको आप मेजर कर सकते हो, नाप सकते हो। जैसे 1 लीटर पानी कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, ऑयल कितना है, 1 गैलन, 2 गैलन। प्लास्टिक जो है मेजर कर सकते हो, 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। गोल्ड जो है उसको आप वेट कर सकते हो, 8 ग्राम, 10 ग्राम। सिल्वर को आप वेट कर सकते हो। आयरन की बात करें, आयरन को वेट कर सकते हो, आप उसका वजन दे सकते हो। डायमंड को आप वेट कर सकते हो। मतलब ये जो मटेरियल नाउन्स है इन सबको हम लोग या तो मेजर, अगर वो तरल पदार्थ है, लिक्विड है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं, और अगर वो सॉलिड है, ठोस है, तो उसका हम वजन ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट आप देखिए, दे कांट बी काउंटेड, दैट मींस दे आर अनकाउंटेबल। इनको हम गिन नहीं सकते, हम इनको गिन नहीं सकते, दे कैन नॉट बी काउंटेड। आपको मैं एक बात बताऊं, ऐसी जितनी भी वस्तुएं जिसको हम गिन नहीं सकते उसके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मतलब एक और फीचर इसमें हम लोग लगा सकते हैं, नो आर्टिकल इज यूज्ड। इसके अंदर आर्टिकल नहीं लगेगा। देखो आर्टिकल ए एंड द, ठीक है, इसमें डेफिनेट आर्टिकल ए और एम। जब आर्टिकल का पूरा चैप्टर हम करेंगे इसके बारे में डिटेल में एकदम विस्तृत से हम लोग आर्टिकल के बारे में समझेंगे। लेकिन अभी भी हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ए और एन, ये जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, इनका काम ही होता है कि एक दर्शाना। अ कार मतलब कितनी कार, एक कार। अ बॉय मतलब कितना लड़का, एक लड़का। अ बॉय मतलब वो काउंटेबल वस्तुओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें अ सिल्वर, भाई कितना सिल्वर देना, आप दुकान पे गए, सुनार गया और बोला भैया 1 सिल्वर देना, बोलेगा क्या, क्योंकि 1 सिल्वर तो कुछ होता नहीं है, 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, आधा किलो वो होता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नो आर्टिकल इज यूज्ड
बिफोर, मैं इसको लिख रहा हूं दोस्तों, इसको नोट भी करते जाएं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर मटीरियल नाउन। कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशंस होते हैं जिसमें हम आर्टिकल्स लगा सकते हैं, बट उसका हम लोग बाद में एकदम डिटेल में उसके एक्सेप्शंस को पढ़ेंगे। अभी जनरल जो रूल है वो आप ये समझे कि ज्यादातर जो मटीरियल नाउन है उनके पहले हम लोग आर्टिकल नहीं लगाते हैं। फिर से देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बताया मैंने कि मटीरियल नाउन को हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, उसका वजन ले सकते हैं, उसको नाप तोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट है दे कैन बी काउंटेड, जिसको भी आप नापते हैं या तोलते हैं उसको आप गिन नहीं पाते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो प्लूरल फॉर्म ऑफ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन जो है उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, ये आप याद रखें। मतलब सिल्वर अगर आप लिखें तो क्या सिल्वर को ध्यान देना, अगर आप सिल्वर को सिल्वर लिख सकते हैं या गोल्ड को गोल्ड लिख सकते हैं या वुड को वुड्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर आप वुड को वुड्स लिखोगे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा। ये वुड और वुड्स, आप बोलोगे सर ये वुड्स जो शब्द है ये तो हमने नहीं सुना है। दोस्तों वुड्स का मतलब होता है जंगल, वुड्स का मतलब होता है जंगल और वुड का मतलब होता है लकड़ी। यदि आपने एस लगा दिया इसका मतलब है कि इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसलिए याद रखें कि मटीरियल नाउन का जो है उसका कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसी में से दोस्तों यही छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटे छोटी जो मिस्टेक्स हैं, यही आपका 1 नंबर काटती है और यही आपको 1 नंबर मिला सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी क्वेश्चंस पे हम लोग करने वाले हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये बहुत कितना इंपॉर्टेंट है ये मटीरियल नाउन के ये कंसेप्ट। आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये मेरी कोशिश है। फिर से आप देखिए एक बार, नो प्लूरल फॉर्म ऑफ मटीरियल नाउन। एग्जांपल्स मैंने बता दिया, इसके सिल्वर का सिल्वर्स नहीं होगा, ऑयल का ऑयल्स नहीं होगा, डायमंड का डायमंड्स नहीं होगा, केवल डायमंड रहेगा। वाटर का वाटर्स, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर्स, आई नीड वाटर्स, वाटर्स नहीं होता है, केवल वाटर होता है। फिर नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर मटीरियल नाउन। ये 5 पॉइंट्स आप याद रखें, दिमाग में बिठाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कंसेप्ट क्लियर करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बार-बार जितनी बार हो सके इसको रिपीट करें। इस मटीरियल नाउन की जान है ये 5 पॉइंट। जो क्वेश्चन आते हैं इन 5 पॉइंट के ऊपर आते हैं। इसको मटीरियल नाउन को हम वेट नहीं कर सकते, मटीरियल नाउन को हम मेजर नहीं कर सकते, दे कैन नॉट बी काउंटेड, इनको नहीं गिन सकते, मतलब ये अनकाउंटेबल है। गोल्ड जो है अनकाउंटेबल है, आयरन जो है अनकाउंटेबल है, डायमंड जो है अनकाउंटेबल है, इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, डायमंड्स नहीं होता, वाटर्स नहीं होता, ऑयल्स नहीं होता, गोल्ड्स नहीं होता, केवल गोल्ड होता है। फिर दे कैन बी मेड, मटीरियल नाउन जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, इंसानों द्वारा रचित भी हो सकते हैं जैसे प्लास्टिक। मैन मेड इंसानों द्वारा रचित हो सकते हैं जैसे प्लास्टिक, और नेचुरल भी हो सकते हैं, नेचुरल में जैसे कोल जो धरती में नेचुरली मिलता है उसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्स। तो नेचुरल भी हो सकते हैं, मैन मेड भी हो सकते हैं, इनमें कोई आर्टिकल्स यूज नहीं किया जाता है। ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर है? इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ऐसे नाउन जो हमारे 5 सेंसेस पकड़ नहीं पाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। अब बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो हम हमारी आंखों से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, जैसे टेबल, चेयर, बैग हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, वॉल हो गया, सिटी हो गया, वर्ल्ड हो गया। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम देख पा रहे हैं, जिसको हम हमारे 5 सेंसेस जो है उसको कैच कर पा रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स, ऐसी बहुत सारी फीलिंग्स, इट्स नॉट अ मटेरियल, ये बेसिकली जो आज अभी जो मैं बात कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन की,
ये नॉन मटेरियल वाली चीजें हैं, ये इसीलिए इनको जो है नॉन कॉन्क्रीट मतलब नॉन मटेरियलिस्टिक जो नाम है, ऐसे सारे नाम जो जिसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम स्मेल नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं, जिसको हम फील नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे जो मटेरियल्स हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कहलाएंगे। इसको हिंदी में कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिंदी होता है भाववाचक संज्ञा। डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ वर्ड दैट शोज एन एस्पेक्ट, concept, idea, experience, state of being, state, quality, feelings or other that can't be experienced with five senses. Example: honesty, pollution, truth, love, kingdom, integrity. अब ये डेफिनेशन को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है ऐसे वर्ड होते हैं जो कोई एस्पेक्ट दिखाता है, जो कोई एक दौर बताता है, जो कोई एक सिचुएशन बताता है, जो कोई एक पर्टिकुलर कंसेप्ट बताता है, एक पर्टिकुलर बात बताता है, किसी कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, किसी फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, किसी आइडियाज की, कोई विचार की बात हो रही है, या फिर कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव, कोई भी अनुभव, खट्टे अनुभव, मीठे अनुभव, है ना। जैसे सैडनेस अनुभव में अगर हम बात करें तो सैडनेस या फील गुड, ठीक है, इस तरह से कोई अनुभव है तो वो, या स्टेट ऑफ बीइंग, कोई दशा, कोई स्टेट की बात हो रही है, कोई क्वालिटी की बात हो रही है, या फीलिंग्स की बात हो रही है, या फिर कोई दूसरे कोई ऐसे फैक्टर्स जिसको हम एक्सपीरियंस हमारे सेंस ऑर्गन के थ्रू नहीं कर पा रहे हैं, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। ऑनेस्टी ईमानदारी जो है, ईमानदारी को आप देख नहीं पाते हो, ईमानदारी केवल फील करने वाली चीज है, केवल भरोसे वाली चीज है। ईमानदारी जो है वो हम महसूस कर सकते हैं, उसको ऐसे हाथ लगा के नहीं देख सकते, उसको हम सुन नहीं सकते, उसको हम कानों से सुन नहीं सकते। तो ऐसे जो हमारे फाइव सेंसेस के कंट्रोल में नहीं है, ऐसे सारे वर्ड्स जो हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे ऑनेस्टी, पोल्यूशन। अब आप पोल्यूशन देख पा रहे हैं आसपास, हालांकि शहरों में जो है पोल्यूशन होता है, हम उसको फील कर पाते हैं कि देखो कितना पोल्यूशन है आसपास, और वो हमारे बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि बहुत पोल्यूशन है, और हमको एक अनईजीनेस फील होने लग जाता है। लेकिन उसके बाद भी हम जो है पोल्यूशन को देख नहीं पाते, पोल्यूशन को हम लोग केवल फील कर पाते हैं। तो पोल्यूशन हो गया। ट्रुथ, ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो भी फील करने वाली बात है, वो एक महसूस करने वाली बात है, उसको भी हम देख, सुन या टच नहीं कर सकते। लव जो है वो भी महसूस करने वाली बात है। किंगडम जो है, एक सल्तनत, एक राजधानी, किंगडम को भी जो है हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन कॉन्क्रीट है, कोई टच नहीं कर सकते उसको। किंगडम में किसी पर्टिकुलर जगह में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जैसे किंगडम जो है उसके अंदर उसको हम टच नहीं कर सकते। इंटीग्रिटी मींस ईमानदारी, तो ईमानदारी होना, भरोसा होना, तो ये इंटीग्रिटी जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही एग्जांपल्स हैं। अब इसकी क्या क्या टाइप्स हैं वो हम लोग आगे समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रूल है, जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसके पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है इंडियन सोल्जर्स आर full of the bravery। आप लोग बताएं इसमें क्या मिस्टेक है। मैं कुछ क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं, आप लोग
लोग भी इस क्वेश्चन को नोट करें और इसमें जो भी मिस्टेक्स हो आप लोग उस मिस्टेक्स को बताएं। रूल आपके सामने है, मिस्टेक भी आप आराम से फाइंड करेंगे। एंड ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड, एंड ऑनेस्टी is required in a judge। कॉपी करें दोस्तों, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये रूल। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं अक्सर। We must work with a determination। We must work with a determination to succeed, with a determination to succeed। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, our culture is filled with brotherhood। Our culture is filled with the brotherhood। Our culture is filled with the brotherhood and unity among brotherhood and the unity among all religion, and unity among all religions। देखिए ध्यान से, 4 क्वेश्चंस और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, इसके बाद हम लोग करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिए दोस्तों, इसके अंदर हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर है, और एरर जो है आपका इस आर्टिकल के हिसाब से नहीं है कि जनरली जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जनरली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडियन सोल्जर्स आर फुल ऑफ द ब्रेवरी। यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ब्रेवरी। ब्रेवरी, इसके पहले द ब्रेवरी नहीं आएगा, केवल ब्रेवरी, कोई भी आर्टिकल इसके पहले यूज नहीं होता है, तो ये द ब्रेवरी नहीं आएगा। फर्स्ट वाला सेंटेंस रॉन्ग है। सेकंड वाला देख लेते हैं, एंड ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड इन अ जज। एंड ऑनेस्टी इज रिक्वायर्ड इन जज, यहाँ पे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, वी मस्ट वर्क विद अ डिटरमिनेशन टू सक्सीड। वी मस्ट वर्क विद अ डिटरमिनेशन, दृढ़ता, दृढ़ विश्वास, उससे हमें काम करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए। अ डिटरमिनेशन और जो है वो नहीं आएगा, कोई आर्टिकल इसके पहले नहीं आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आवर कल्चर इज फिल्ड विद द ब्रदरहुड एंड अ यूनिटी अमंग ऑल रिलीजन। तो इसमें आवर कल्चर इज फिल्ड विद द ब्रदरहुड, ब्रदरहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नहीं आएगा, यूनिटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अ नहीं आएगा, ठीक है। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो आपका फोर्थ वाला सेंटेंस भी रॉन्ग है। तो ये एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर हुआ कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। एक एग्जांपल और देखते हैं, आप लोग इसको नोट करते चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। The determination with which he practices commendable। Fifth, the determination, पढ़ना आसान है, determination, determination with which he practices is
द डिटर्मिनेशन, जो दृढ़ता जिससे वो विद व्हिच ही प्रैक्टिस, जिससे वो प्रैक्टिस करता है, जिससे वो प्रयास करता है, वो कमेंडेबल है। अब इसमें डिटर्मिनेशन जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके पहले द है। हमने कहा है कि जनरली नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, इसका मतलब द नहीं आएगा। लेकिन हमको ये जो रूल्स है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, इसको पूरा सोच के समझ के पूरा विचार करके जो है फिर डिसीजन लेना है। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है जनरली, ये जनरली जो है जनरली आता है, हर जगह यूज होता है, क्योंकि ऐसा कोई भी रूल नहीं है जो पूरा 100% हर सिचुएशन में पूरा यूज हो रहा है। आप लोगों को दूसरी कोई एस्पेक्ट भी देखने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि द जो है द डिटर्मिनेशन, यहाँ पे इस डिटर्मिनेशन को द जो शब्द है वो स्पेसिफाई कर रहा है। तो दोस्तों जब भी एक स्पेसिफाई करने की बात हो रही है, एक पॉइंट आउट करने की बात हो रही है, भीड़ में से हटके अलग करके उसको एक किसी की बात हो रही है, उस कंडीशन में द लगाया जाता है। इसका हिंदी आप देखिए, द डिटर्मिनेशन विद व्हिच ही प्रैक्टिस, वो दृढ़ता जिससे वो प्रैक्टिस करता है, तारीफ के योग्य है वो दृढ़ता जिससे वो प्रैक्टिस करता है। ये द का हमें समझना है। आगे का एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे I want a pen, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मुझे एक पेन चाहिए, ठीक है। एक सिचुएशन है कि मुझे एक पेन चाहिए और उसके बाद वो पेन भी उसको मिल गया और फिर उसने कहा कि जो पेन तुमने मुझे दिया था वो गुम गया या टूट गया। जो पेन, पहले तो मुझे पेन चाहिए, तो क्या हो गया यहाँ पर आई वांट अ पेन। अब उसके बाद एक सिचुएशन बनी, उसमें हमने कहा कि यार जो पेन तुमने मुझे दिया था वो गुम गया। अब इसका इंग्लिश करते हैं, द पेन which you gave me is lost। जो पेन तुमने मुझे दिया था वो गुम गया। मतलब यहाँ पर हम लोग उस स्पेसिफिक पेन की बात कर रहे हैं, उस वाले पेन की बात कर रहे हैं जो गुम गया, ठीक है। The ball I was playing was lost। जो बॉल, जिस बॉल से मैं खेल रहा था वो गुम गई। तो जब आप किसी भी मटेरियल को स्पेसिफाई करने की बात करते हो, भीड़ से अलग करने की बात करते हो, सारे बाकी के जो मटेरियल है उससे उसको अलग थलग करके उसकी बात करते हो, तो उसके पहले द आता है। तो आप ये याद रखें कि जनरली शब्द जो है इसमें आपको पूरा उसको सेंटेंस को समझना भी पड़ेगा कि ये सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, यहाँ पे स्पेसिफिक कर रहा है। ये आपको समझ में उम्मीद है कि आ गया है कि डिटर्मिनेशन जो है उसके पहले द लगाएंगे। तो इस तरह के जो है एग्जाम में ट्विस्टिंग क्वेश्चंस भी आते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम लोग स्टडी कर लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, हर सेंटेंस को पढ़ना, उसको पूरी तरह से हिंदी में समझना, उसका मीनिंग निकालना, सबसे बड़ी बात उसका जो है पूरा कंप्लीट मीनिंग उनको समझ में आना चाहिए। द रीजन ऑफ योर फेलियर इन एग्जाम इज द इंग्लिश। द रीजन ऑफ योर फेलियर इन exam is the English। The English, ये अलग ही दिख रहा है यार, अजीब लग रहा है कि the English नहीं आएगा सर, तो वैसे ही बता दिया। मैंने पूछा भाई कैसे पता है मिस्टेक, सर अजीब लग रहा है पढ़ने में the English। तो अजीब तो लगता है, उसके साथ उसका कंसेप्ट भी होता है, कंसेप्ट भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। हर जगह ऐसे सेंटेंस नहीं आएंगे कि उसमें अजीब लग रहा है। पता चला एक एरर का क्वेश्चन आया, चार चीजें अजीब लग रही, चारों चीजों को लॉन्ग हम लोग कैसे करेंगे। तो केवल अजीब के भरोसे हम लोग नहीं रहना है, हमको उसका कंसेप्ट भी समझना है। चलिए देखते हैं, द रीजन ऑफ योर फेलियर, आपके फेल होने का कारण परीक्षा में आपके फेल होने का जो कारण है वो क्या है, इंग्लिश है। द इंग्लिश नहीं होता है, द इंग्लिश नहीं होता है। इंग्लिश जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके आगे द नहीं लगाते और यहाँ कोई स्पेसिफिक की बात नहीं होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं, इंग्लिश जो है वो इंग्लिश ही होता है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, द इंग्लिश वर कनिंग इन नेचर। ये ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ आपका कंफ्यूजन स्टार्ट हो गया। द इंग्लिश इज कनिंग इन नेचर। एक प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि हम लोग जो है केवल रूल्स के भरोसे ही रहते हैं। एग्जाम में हम रूल्स को रट लेते हैं, समझ लेते हैं और हमको लगता है कि बस हमने रूल्स को अच्छे से कर लिया मतलब हमारा काम हो गया। लेकिन एग्जामिनर जो है उसको पता होता है, उसको आपके माइंडसेट के बारे में पहले से पता होता है कि ये जो बंदा है ये रूल्स को रट के आया है और अपनी तैयारी से आया है, वो उसी हिसाब से क्वेश्चन देता है, घुमाने वाले क्वेश्चन देता है, वो एकदम दिमाग को घन चक्कर करने वाले क्वेश्चंस देता है। और आपका जो सक्सेस रेट है इस इंग्लिश के पेपर या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर का, वो सक्सेस रेट जो है आपका उस क्वेश्चंस जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि आप उस क्वेश्चन को, उस पैराग्राफ को या उस एरर को कितने अच्छे से आप समझ पा रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली कैसे, प्रैक्टिकल अप्रोच में उसको कैसे उसको समझ पा रहे हैं। आप सेंटेंस को अगर अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि बहुत आसानी से आप एरर फाइंड कर सकते हैं। ये मेरी बात मान के चलिए, आपको क्वेश्चंस को समझना है, तो पूरा उसको पूरा हिंदी में करके देखना है, उसको समझना है कि यार उसका मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है, वो किस परिदृश्य में बात कर रहा है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन, द डिटरमिनेशन, जो आत्मविश्वास या जो दृढ़ता से वो प्रैक्टिस कर रहा था वो काफी तारीफ के काबिल है। यहाँ पे उस पर्टिकुलर डिटरमिनेशन की बात हो रही है जो जिससे वो प्रैक्टिस कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द रीजन ऑफ योर फेलियर। यहाँ पे द रीजन जो है ये बिल्कुल बराबर है, द रीजन वो कारण, आपके फेल होने का जो कारण है परीक्षा में वो द इंग्लिश, तो ये द रीजन तो बराबर है, लेकिन ये द इंग्लिश यहाँ पे द नहीं आएगा, तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। आप लोग चलिए बताइए इसमें क्या मिस्टेक है, बताइए आप लोग इसको पढ़े, बताइए। द इंग्लिश इज कनिंग इन नेचर, कम ऑन बताएं, द इंग्लिश इज कनिंग इन नेचर। आप लोग सोच के रखें, मुझे बताएं इसका क्या होना चाहिए। द इंग्लिश इज कनिंग इन नेचर, द इंग्लिश, इसमें एक मिस्टेक है, माफ करें, द इंग्लिश वर कनिंग इन नेचर, द इंग्लिश क्वेश्चन में मिस्टेक था, माफ करें, द इंग्लिश वर कनिंग इन नेचर। अब आप ये इंग्लिश की जो बात हो रही है यहाँ पर, ये किसकी बात हो रही है, ये क्या आप किसी इंग्लिश के सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे जो इंग्लिश है वो कौन है, यहाँ पे इंग्लिश जो है ब्रिटिशर्स, यहाँ पे इंग्लिश जो है वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों की बात हो रही है। अंग्रेज जो है बड़े कनिंग, बहुत ही क्रूर है स्वभाव में, बहुत ही क्रूर स्वभाव में है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ब्रिटिशर्स की बात हो रही है। तो यहाँ स्पेसिफिक किसकी बात हो रही है, उन ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, अंग्रेजों की बात हो रही है जो क्रूर है, तो ये कोई विषय नहीं है। इंग्लिश जो है यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश जो है यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है, इंग्लिश यहाँ पर जो है वो कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। तो ये जो द इसमें लगा हुआ है एकदम करेक्ट है। दोस्तों इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बुझाने वाले क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे इंग्लिश हमको सब्जेक्ट लग रहा है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, जब उसको ध्यान से उसका मीनिंग हम समझेंगे तो पता चलेगा कि इंग्लिश जो है वो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, उनकी बात हो रही है। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, बहुत मजेदार एग्जांपल्स हैं, बहुत हमारे जो कंसेप्ट हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एकदम क्लियर करने वाले एग्जांपल्स हैं। पूरा ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए, ध्यान से इसको समझें, बहुत मजेदार क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, आई फेल इन द
12। अब आप देखिए कि यहाँ पर आई फील्ड इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथमेटिक्स क्या है? सब्जेक्ट है, ठीक है। कौन सा नाउन है? मैथमेटिक्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मैथमेटिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्यों है? मैथ्स को टच कर सकते हो आप? ये मैथ्स की बुक रखी है, मैथ्स को टच नहीं कर सकते हो आप। मैथ्स की बुक को टच करते हो और मैथ्स की बुक को भी टच नहीं करते हो। मैथ्स की बुक के ऊपर फ्रंट के पेज को टच करते हो या अंदर किसी पेज को टच करते हो, तो उस पेज को टच करते हो आप जिसमें मैथ्स के कंसेप्ट लिखे हुए हैं, मैथ्स के पन्ने लिखे हुए हैं। लेकिन मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट, जितने भी विषय हैं, सब्जेक्ट जो है वो सब हम टच नहीं कर सकते। इंग्लिश टच नहीं कर सकते हो, केमिस्ट्री टच नहीं कर सकते हो, मैथ्स टच नहीं कर सकते हो। ये सारे जो है जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं, जितने भी सब्जेक्ट के नाम हैं वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। तो यहाँ पे आई फील्ड इन द मैथमेटिक्स, तो ये द मैथमेटिक्स द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आर्टिकल जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं लगाया जाता है। क्लियर है दोस्तों? आप एंजॉय कर रहे हैं एग्जांपल्स? एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल भी जो है आपके काफी फंडे क्लियर करेगा। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, कंफ्यूजन्स कैसे होती है? कंफ्यूजन्स जो है, जो सीधा रूल हम लोग पढ़ते हैं उस रूल के बेस पे क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें जो एक्सेप्शंस हैं उस पर क्वेश्चन आता है। क्योंकि एग्जामिनर को यही चेक करना होता है कि रूल्स के साथ जो है इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बन पाई स्टूडेंट की, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, इसलिए आपके क्वेश्चंस को घुमा देता है। द शॉपकीपर शेक द कैशियर एज दिस, द shopkeeper saved the cashier as his mathematics was very poor। अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ें, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। इसमें आप देखें द शॉपकीपर सेव, यहाँ पे सेव करना मतलब उसको डांटना या फिर उसको डांटना, उसके खिलाफ कहना या फिर उसको डबट लगाना, उसके खिलाफ उसको डांटना बेसिकली। तो शॉपकीपर सेव द कैशियर, उसने कैशियर को डांटा या उसके ऊपर कार्रवाई की as his mathematics was very poor। अब यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। अगर एक वर्ड टू वर्ड हम लोग इसको समझेंगे तो क्या होगा? वर्ड टू वर्ड अगर समझने जाएंगे तो उसका मीनिंग निकलेगा कि भाई ठीक है, दुकानदार जो है उसने क्या करा, इसको डाटा या निकाल दिया, सेव किया, मतलब कोई ना कोई उसके खिलाफ एक्शन लिया, कोई कार्रवाई की। तो यहाँ पे दुकानदार जो है उसने इसको निकाला कैशियर। क्यों निकाला? उसकी जो मैथमेटिक्स है वो बहुत कमजोर है। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब क्या? विषय, मैथमेटिक्स क्या सब्जेक्ट। वो उसके घर गया कि यार इसकी जो मैथ्स है 12th में वो बहुत कमजोर है, इसका जो मैथ्स का जो सब्जेक्ट है वो बहुत कमजोर है, इसलिए हम लोग निकाल दें। क्या ये मतलब निकल के आ रहा है? नहीं। मतलब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे मैथमेटिक्स जो है आपका एक सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट नहीं कर रहे। मैथ्स जो है सब्जेक्ट की तरह इसको ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मैथमेटिक्स से यहाँ मतलब निकल के आ रहा है कैलकुलेशंस। मैथ्स से यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? कैलकुलेशंस। क्या निकल के आ रहा है? कैलकुलेशंस। उसका कैलकुलेशन जो है वो पुअर है, उसका कैलकुलेशन जो है वो बहुत कमजोर है। अब आप देखिए कैलकुलेशंस, उसकी जो गणित है, उसकी जो जोड़ घटाव करने की जो है क्षमता, वो बड़ी कमजोर है। और ये कैलकुलेशन क्या है? प्लूरल है। कैलकुलेशन क्या है? प्लूरल है। अब क्योंकि यहाँ पे कोई आर्टिकल तो नहीं लगा है, तो ये बराबर है। अब वर्ब में क्या
क्या मिस्टेक देखते हैं हम लोग, कैलकुलेशंस प्लूरल फॉर्म में, यहाँ पे सिंगुलर है, ये was बन जाएगा verb, was क्या बन जाएगा verb, प्लूरल के साथ क्या आता है verb, तो as his mathematics were very poor, तो इसी तरीके से घुमाया जाता है कि आपको उसका मीनिंग समझना जरूरी है ना। मीनिंग आप जैसे समझेंगे, कभी भी लकीर का फकीर नहीं बनना है दोस्तों, कि मैथमेटिक्स जहाँ भी आया तो आप बोल करके उसको जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह समझे, वैसा नहीं है। उसका मीनिंग, उसको क्या, उससे वो कहना क्या चाह रहा है, उसका मीनिंग निकल के क्या आ रहा है, उस मीनिंग पर हमको ज्यादा विचार करना है, ज्यादा उस पर जोर देना है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब ये तो थे हमारे रूल्स बेस्ड कुछ एग्जांपल्स। फर्स्ट रूल की हमने बात की कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फर्स्ट रूल की हमने बात की कि उसमें नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। जनरली जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। जनरली आर्टिकल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, इन सिंगुलर फॉर्म। इसका मतलब है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसके बाद जो वर्ब है जनरल कंडीशंस में, उसके बाद जो वर्ब है वो सिंगुलर ही होगी। जैसे chemistry is an easy subject। केमिस्ट्री काफी लोगों को इजी भी लगता है, काफी को जो है सर से ऊपर निकल जाती है। केमिस्ट्री इज आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और उसके साथ वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है। ये दो रूल हमने स्टडी किया, ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। अब इसके हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी समझ लेते हैं कि तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग 3 कैटेगरी में, इसको आप नोट करते जाएं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन डिवाइडेड into 3 categories into abstract noun is divided into 3 categories। now let's see कौन सी categories हैं। फर्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात करें तो क्वालिटी। ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है जो क्वालिटी शो करते हैं, जो कोई खासियत या क्वालिटी को बताते हैं। जैसे पेशेंस, क्वालिटी हो गया, काइंडनेस क्वालिटी हो गया, ब्यूटी क्वालिटी हो गया, पोलाइटनेस क्वालिटी हो गया, डार्कनेस ऑनेस्टी क्वालिटी हो गया, विजडम। ऐसे सारे वर्ड्स, ऐसे सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो क्वालिटी की, उसकी जो गुण की बात कर रहा है। यहाँ पे देखें आप, पेशेंस रखना गुण है ये। पेशेंस जो है शांति बनाए रखना, होल्ड करके रखना। काइंडनेस अच्छाई, हमारी जो अच्छाई है वो भी क्वालिटी है। ब्यूटी सुंदरता जो है, कोई सुंदर होता है उसकी वो भी क्वालिटी है। पोलाइटनेस एक बहुत ही सौम्य व्यवहार करना, वो भी क्वालिटी में आता है। डार्कनेस अंधकार जो है क्वालिटी। ऑनेस्टी ईमानदारी जो है क्वालिटी। विजडम जो है वो भी ईमानदारी, भरोसा, ये भी क्वालिटी। ये दूसरा हम लोग देख लेते हैं स्टेट दशा। क्वालिटी गुण की बात होती है, स्टेट
दशा, क्या दशा है उसकी बात होती है। स्टेट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी मींस गरीबी, या चाइल्डहुड, बचपना, चाइल्डहुड हो गया, पॉवर्टी हो गया, गरीबी हो गया। चाइल्डहुड, देन स्लेवरी, सिकनेस, डेथ, स्लेवरी गुलामी हो गया, सिकनेस बीमारी हो गया, डेथ DEATH डेथ, डेथ हो गया, सॉरो हो गया, दुख, सॉरो, दुख। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये स्टेट बताते हैं, व्यक्ति की दशा बताते हैं, सिचुएशन, जैसे गरीबी, कैसे, पॉवर्टी, चाइल्डहुड, बचपना, फिर स्लेवरी गुलामी, सिकनेस बीमारी, डेथ मृत्यु, सॉरो दुख, ये सारे जो है स्टेट की बात होती है। नेक्स्ट जो है एक्शन, किसी एक्शन को दर्शाया जाता है। एक्शन में जैसे मूवमेंट, कोई उसका मूवमेंट शो किया जाता है। लाफ्टर, लाफ्टर हंसी, लाफ्टर, लाफ्टर है। हेट्रेड, चोरी होना, चोरी को दर्शाते हैं उसमें थेफ्ट। फ्लाइट उड़ान, फाइट लड़ाई, ये सभी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जो एक्शन शो करते हैं, कोई किसी तरह का मूवमेंट या फिर लाफ्टर, हंसी, हेट्रेड, नफरत, थेफ्ट, चोरी, फ्लाइट, उड़ान, फाइट, लड़ाई, ये सारे आपके कलेक्टिव नाउन में एक्शन के फॉर्म है। तो आज हमने कलेक्टिव नाउन का डिटेल में स्टडी किया, उसके एग्जांपल्स भी हमने देखे। हमने देखा कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नॉन कॉन्क्रीट होता है, मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते हम लोग, इसके ऊपर, इसके पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, इसके बाद में जो वर्ब यूज होता है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है। कुछ एक्सेप्शंस को अगर हम लोग छोड़ दें, और वो एक्सेप्शन एकदम क्लियर आपको कब समझ में आएगी, क्योंकि उन्हीं शब्दों से मीनिंग कुछ और निकल के आता है। जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब निकल के आ रहा था कैलकुलेशंस, ठीक है, तो कैलकुलेशंस आ रहा है मतलब वो आपका कॉमन नाउन हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। चलिए अगली क्लास में कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा हो गया, इसके बाद नेक्स्ट हमारे कुछ एरर के क्वेश्चंस हम लोग लेने वाले हैं नाउन के ऊपर कॉमनली जो पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही।